चलिए दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एग्जाम्पल 3 तक। अब एग्जाम्पल 4 क्या कर रहा है, AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य होगा, 100 कारण उत्तर दीजिए। तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में अगर AP दिया गया है तो इस AP में क्या सब दिया गया है। चलिए इसको सबसे पहले लिखते हैं। इस AP में देखिए हमको क्या सब दिया है क्या। हमको तो A तो मालूम है कितना 21 है, हमको D भी मालूम है 18 - 21 तो -3, और N भी मालूम है -81 तो AN मालूम है -81 और कह रहा है N बराबर 1। चलिए सेम उसी फार्मूला पे हम इसको भी निकालेंगे। क्या AN बराबर क्या होता है, A प्लस इंटू N -1 इंटू डी। AN तो हमको मालूम है कितना -81, A मालूम है 21 प्लस D मालूम है हमको, मालूम है कितना -3। फिर देखिए -81 इक्वल टू 21 प्लस गुना कर दीजिए -3n माइनस प्लस में 3। अब -81 बराबर 21 प्लस -3n प्लस 3। -81 बराबर हम लिख सकते हैं 21 प्लस 3 -3n। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं ना -81 -21 -3 बराबर -3n। चलिए नेक्स्ट हम क्या ले सकते हैं, माइनस आप तीनों को जोड़ दीजिए 21 3 24, 24 1 25, 3 1 4 1 5, 5 2 8, 8 2 10, यानी -105 बराबर -3n। अब ये माइनस और ये माइनस कट गया तो 3n बराबर हम लिख सकते हैं 105। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 से काटिए, 3 तिहाई 9 और 3 5 15, n बराबर 35। तो हम n बराबर 35, अतः इस AP का 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। यहां तक समझे ना। अब ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें और कर रहा है, ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन हम निकाल लिए, इतना का कौन सा पद -81, यानी 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। यानी हमको n मालूम चल गया, n कितना होगा, 35वां पद -81 होगा। चलिए इसी में आप दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या इस AP का कोई पद शून्य होगा, कोई पद शून्य होगा। चलिए हम किसी पद को, यहां देखिए AN हम एक पद मान लेते हैं जो कि मेरा क्या होगा, 0 होगा। तो कौन सा पद होगा, इसमें वही कौन सा पद कह रहा है, तो AN बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो A प्लस इंटू N -1 इंटू डी आ जाता है। तो AN बराबर 0, A का मान 21 प्लस N -1 इंटू डी। चलिए 0 बराबर 21 -3n, माइनस प्लस 3। अब हम 0 बराबर लिख सकते हैं क्या, 21 प्लस 3 -3n। चलिए 21 3 24, -24 बराबर -3n। ये माइनस कैंसिल हो गया तो 3n बराबर, या हम लिख सकते हैं ना 3n बराबर 24। तो n बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए n बराबर 8। तब यहाँ ये भी लिख देंगे, अतः हम यह
कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि AP 21, 18, 15 का 8वां पद शून्य होगा। ये इसका कारण है। कारण क्या है? इसका 8वां पद क्या होगा? शून्य होगा। ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमको एक एपी बनाना है। ठीक है, चलिए हम एक एपी बनाएंगे। अब एपी हमको ज्ञात करना है। एपी क्या करना है? ज्ञात करना है। और सब जगह एपी दिया रहता था, यहाँ हमको एपी ज्ञात करना है। दिया क्या सब है? इसमें आपको दिया हुआ है तीसरा पद, यानी A3 बराबर कितना दिया हुआ है? 5 और A7 बराबर 9। तो सबसे पहले देखिए A3 के लिए, A3 के लिए आप देखिए क्या होता है। A3 के लिए, A3 में 5, A3 क्या दिया है? 5, n बराबर 3 और कुछ तो मालूम है नहीं। चलिए देखते हैं। इसमें एक फॉर्मूला an बराबर उठाते हैं, वही फॉर्मूला a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। an का मान 5, an नहीं, यहाँ A3 रखिए। A3 बराबर a प्लस इंटू एन का मान 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 का मान कितना? 5 बराबर a भी मालूम नहीं है, 3 में से 1 जाएगा 2। n का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है ना, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी 2d लिख सकते हैं हम। यानी इसको हम कह सकते हैं a प्लस 2d बराबर 5, समीकरण 1। अब A9 के लिए, किसके लिए? A9 के लिए, सॉरी A7 के लिए। A7 कितना दिया हुआ है? 9, यानी इसमें A7 बराबर 9, n बराबर 7। इसमें वही फॉर्मूला an बराबर a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया हुआ है? यानी A7 बराबर क्या दिया हुआ है? a प्लस इंटू एन का मान 7 माइनस 1 इंटू डी। अब A7, चलिए A7 क्या दिया हुआ है? 9 बराबर a प्लस 6d। 7 में से 1 जाएगा 6 और d गुना हो जाएगा तो 6d हो गया। इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। क्या करते हैं? समीकरण सेकेंड। समीकरण दूसरा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से एक क्या कह रहा है? a प्लस 2d। a कह रहा है a प्लस 2d बराबर 5, b कह रहा है a प्लस 6d बराबर 9। अब घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएगा। माइनस 4d बराबर 9 5 14, सॉरी माइनस करेंगे तो माइनस 4। ठीक है, अब देखिए ये माइनस कट गया, ये 4 कट गया, तो d बराबर हमको 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? d बराबर 1। जब हमको d मालूम चल गया तो जब हमको d मालूम हो गया तो अब इससे हम a भी ज्ञात कर लेंगे। किसी भी समीकरण में d का मान रख के तो हम a का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए समीकरण 1 में ही रखते हैं हम। समीकरण 1 में d बराबर 1 रखने पर, अब देखिए d बराबर 1 रखने ना, समीकरण 1 में ना, इक्वेशन फर्स्ट में ना, तो a प्लस 2d बराबर 5, यही समीकरण 1 है मेरा। d बराबर 1 रख रहे हैं, a प्लस इंटू डी का मान 1 बराबर 5, a बराबर 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस 2, तो a बराबर 3। अब देखिए हमको a भी मालूम चल गया, यहाँ तक में हमको a भी मालूम चल गया। एक AP ज्ञात करना है हमको। अब देखिए मालूम क्या सब हो गया हमको, इसमें हमको a मालूम हो गया, a बराबर 3, d भी मालूम हो गया 1। अगर हमको a पता है, d पता है, तो हम सिंपल वे में AP हम लिख सकते हैं। तो AP क्या लिखेंगे? तो AP बराबर यहाँ क्या हो जाएगा?
ए प्लस डी, A1 + D ये पहला हो जाएगा। उसके बाद ए तो मालूम ही है, उसके बाद पहला A1 + D, दूसरा A2 + D, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे, पहला 3, दूसरा D प्लस कर देंगे, उसमें 3 1 4, उसमें 1 प्लस कर देंगे 5, इसमें 1 प्लस कर देंगे 6, इसमें 1 प्लस कर देंगे 7 8 9, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो हम AP ज्ञात कर लिए ना। इस समय इस क्वेश्चन में आप लोगों को 2 पद दिया गया था, ठीक है। इसमें आप लोगों को 2 पद दिया गया था, A3 = 5, A7 = 9। A3 5 दिया था, A7 9 दिया था। पहले A3 के लिए AN बराबर लिख के समीकरण 1 निकाल लिए, फिर A7 के लिए A7 बराबर 9 के लिए हम AN का फॉर्मूला बैठा के समीकरण 2 निकाल लिए। समीकरण 1 में से 2 को घटाएं, उसके बाद दोनों को घटाने के बाद हमको D मालूम चला। D मालूम होने के बाद उसके बाद हम आराम से समीकरण 1 में D का मान रखने के बाद उसमें हम A ज्ञात कर लिए। उसके बाद आराम से सिंपली वे में हम लोग AP ज्ञात कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।